जागीर नहीं है किसी की कि जनता की आवाजों को सुनने के बजाय उसको दबाने के लिए लाठियों से प्रहार करोगे। जो कालिक है सत्ता प्रतिष्ठान के चेहरे पर, इनकी मांग को सुनने के बजाय लाठियों से जिस तरह से प्रहार किया, कई लोग घायल हुए। जनरल डायर की भूमिका में शासन को नहीं आना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि परीक्षा तो रद्द करना ही पड़ेगा। ये गेंडा गठबंधन हो गया है। लेकिन जेडीयू के लोग कर रहे हैं कि सीएमओ नीतीश कुमार चला रहे हैं। अरे सीएमओ नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, सबको पता है। बिहार का बच्चा बच्चा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष के नेता उनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। बीपीएससी करिए कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। बीपीएससी जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाई हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 10 दिन से धरने पे है। धरना ही के क्रम में नेता प्रतिपक्ष ने संज्ञान लिया, वीडियो कॉल पर अभ्यर्थियों से बात किया और धड़ास बंधाया और व्यस्तम कार्यक्रम से निकल करके सीधे धरना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद आंदोलन और सख्त मजबूत हुआ। देश भर के दलों ने इसे गंभीरता से लिया। प्रतिष्ठित परीक्षा बीपीएससी का लीक का शिकार हो जा रहा है। एक परीक्षा केंद्र को आपने रद्द किया, बाकी का नहीं। सवाल इतना ही है, जो कालिक है सत्ता प्रतिष्ठान के चेहरे पर परीक्षा लीक होने का, उस कालिक को धोने के लिए कह रहे हैं अभ्यर्थी। निष्कलंकित परीक्षा कराओ, लेकिन इनकी मांग को सुनने के बजाय लाठियों से जिस तरह से प्रहार किया, कई लोग घायल हुए। अभ्यर्थियों ने खुदकशी की, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान कुंभकर्ण निद्रा में चुपचाप दमनकारी नीति को थोप करके चुपचाप बैठी है। जनरल डायर की भूमिका में शासन को नहीं आना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, अपनी बातों को रखने की आजादी है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर। जागीर नहीं है किसी की कि जनता की आवाजों को सुनने के बजाय उसको दबाने के लिए लाठियों से प्रहार करोगे। 2 बार पत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने लिखा मुख्यमंत्री जी को। आज सुगबुगाहट तेज हुई है। नेता प्रतिपक्ष के पत्रों को नीतीश कुमार जी ने पढ़ा है, दिखाया गया इतने दिन के बाद, तो चर्चा है कि आयोग को तलब किया गया है और परीक्षा को रद्द करने का बारे में सोचा जा रहा है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि परीक्षा तो रद्द करना ही पड़ेगा। कन्फर्म रद्द करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों की मांग को सुनना पड़ेगा। कालिक जो लगी है सत्ता प्रतिष्ठान के चेहरे पे, उसको धोना पड़ेगा। सुध लेने के लिए कोई सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से कोई नहीं गया। अरे भारतीय जनता पार्टी जब जब भी सत्ता का पाठ होता है, अनैतिक काम होता है। 17 महीने पहले तेजस्वी जी के आने के पहले पर्चा लीक, 17 महीने में कोई लीक नहीं हुआ पर्चा। एक नजीर पेश हुआ, एक लकीर खींची गई, देश और दुनिया ने सलाम किया। फिर हटने के बाद फिर वही लीक। 2 उप मुख्यमंत्री रोज आपस लेता है अपनी बातों को। पूरे सीएमओ को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। नीतीश कुमार जी को चारों तरफ से घेर करके करा रहा है कि जल्दी से सत्ता दे दीजिए भाजपा को। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग तो मांगनी पड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल अभ्यर्थियों की मांग के सामने खड़ा है। तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा है, नीतीश कुमार उनकी बात को मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। पत्र के में जितने वर्णित बिंदु हैं, तथ्यात्मक हैं और सरकार के भी हित में है, अभ्यर्थियों के भी हित में है। नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? लेकिन डिप्टी सीएम कर रहे हैं कि हमें छात्र उसके सबूत ला कर दें, हम 1 मिनट में परीक्षा रद्द कर देंगे। सबूत ही नहीं। एक कितना सबूत देगा? पर्चा लीक का सबूत है और क्या सबूत चाहिए? अविलंब अभ्यर्थियों की मांग पर परीक्षा रद्द होनी चाहिए।
आप लोग भी विधायकों के साथ बैठक किए थे बीते दिन में, और सरकार बदलने को लेकर भी सुगबुगाहट खबरें चल रही थी, क्या लग रहा है? देखते जाइए क्या होता है। नीतीश कुमार जी को घेर रखा है भाजपा के लोगों ने। 4 इनके यहाँ भी किरदार हैं जो भाजपा के एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की। लेकिन पूरी जो नीतीश कुमार जी का कुनबा है, उनके जो समूह हैं, उनके जो वर्ग हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, सचेत हैं। लेकिन अब दोनों का गठबंधन है, अब दोनों जाने। विजय सिन्हा ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं? वो तो आपस लेते रहते हैं बार बार। क्या लग रहा है कि सरकार वो बार बार आपस लेते हैं बयान। कभी कहते हैं अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब भाजपा का यहाँ अकेले सरकार होगी। अभियान होकर के मूली हुड़का करके दिखाते हैं, इसे गुड़ाते हैं, जैसे ही उन पर नजर कड़ा करता तो दुबक जाते हैं, अब अभियान में बदल लेते हैं। क्या लग रहा है इंडिया में खटपट है? इंडिया में कुछ ठीक ही नहीं भाई, ये गेंडा गठबंधन हो गया है। लेकिन जेडीयू के लोग कर रहे हैं कि सीएमओ नीतीश कुमार चला रहे हैं। अरे सीएमओ नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, सबको पता है। बिहार का बच्चा बच्चा जर्रा जर्रा में बात व्याप्त हो चुकी है भैया। आप लोग बेतुका बात। अरे हमने कहा कि जर्रा जर्रा में बात व्याप्त हो चुकी है कि सीएमओ को भाजपा चला रही है। देखिए, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से विजय सिन्हा बयान देते हैं और फिर बयान वापस लेते हैं, इससे साफ मालूम चलता है कि एनडीए में सब कुछ अब सही नहीं है। बीपीएससी एग्जाम रद्द करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को तमाम जो सबूत हैं वो दे दिए हैं, बताए हैं कि क्या कुछ इस एग्जाम में धांधली हुआ है। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तमाम को बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।